पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर मरकज से 1984 में ड्रामा सीरीज अंधेरा उजाला के तहत खेल जानवर पेश किया गया। आज आप इस यादगार ड्रामे का दूसरा हिस्सा मुलाहिजा फरमाएंगे। स्टेनोटाइपिस्ट को जरा भेज दीजिए, एग्रीमेंट साइन हो जाना चाहिए। As you like. माफ कीजिए, आपको जहमत दी, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। अजी साहब, आप तशरीफ तो रखें ना, प्लीज बैठिए। इस शर्त पे कि चाय पानी वगैरह का तकल्लुफ कुछ नहीं होगा। चले, आप भी कमाल के आदमी हैं, बैठे तो सही कम से कम। आप भी बैठिए प्लीज। थैंक यू सर, इस माह का आपका प्रॉफिट कितना है? कोई 20,510 रुपए। बिजनेस में इस तरह की दयानत और ईमानदारी हो तो हमारा मुल्क जन्नत बन जाए। हाँ, बेशक बेशक। अरे सर, हमने बददयानती किसके लिए करनी है? अपना है कौन? बिल्कुल अकेले हो, बिल्कुल तन्हा। जहाज का क्रैश हो गया था, सारे घर वाले साथ छोड़ गए। सच्ची बात है कि उसके बाद ही मेरे पास इतनी रकम आई कि मैं कारोबार को आगे बढ़ा सकूं। वरना मैं शारजा से क्या लेके आया था? 15 लाख की तो थी। So sad. मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूं। Thank you. कितना मुनाफा हुआ? 20,000। मुनाफा तो बहुत हुआ है, मगर उदास कर गया ये लड़का। छोड़ो उदासी को और इस नौकरी को भी, बस यही बिजनेस कर लो। कितना रुपया चाहिए तुम्हें? 20,500 एक माह में कम है क्या? अजीब खेल है कुदरत का। सर, आप ये फाइल देख लेते। देख लेंगे यार, देख लेंगे। बैठो। वहां नहीं, इधर आओ मेरे करीब। थैंक यू सर। तुमसे एक मशवरा करना था। फरमाएं सर। मैं क्या, मेरा मशवरा क्या? वो अपना सुहेल है ना, भाई है तो बहुत ईमानदार, नेक भी है, मुझे तो बहुत पसंद है। जी सर। मैं चाहता हूं कि वो अपना घर बसा ले। उसे घर की जरूरत है, अपना ये चाहिए उसे। उस दिन उसके हालात सुने हैं तो मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। वाकई सर, वाकई हर वक्त सूली पे लटकता है वो। तुम ये मालूम करो कि कैसे घराने में शादी चाहता है वो। मैं पूछ लूंगा सर, मैं आज ही पूछ लूंगा। मेरा मतलब है कि एक दूसरे के दुख दर्द को समझना। समझ गया, मैं समझ गया सर। ऐसा निशाने पे लगा तीर के बस घायल हो के गिर पड़ा। तुमने अपनी बात कर ली होती। मेरी हैसियत और तुम्हारी हैसियत में फर्क है ना? खाक फर्क है। ठीक है, जब चाहो जैसे चाहो, हम तो हुक्म के गुलाम है प्यारे। बचपन में ही मां मर गई, कितना मां आपा ने पाला। उसी ने ममता दी, उसी ने पढ़ाया लिखाया, प्यार दिया, जिंदगी दी, उसी ने बड़ा किया। जवान हुआ तो उसी को मां समझा मैंने। फिर जहाज का क्रैश हो गया, सब मर गए। तुम्हें पाकर मुझे फिर अपनायत का एहसास हुआ है। लगता है जैसे मुझे अपना खानदान, पूरा कुंबा वापस मिल गया। खुदा न करे कि आपकी आंखों में नमी उतरे। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी तवक्को पर पूरी उतरूं। देखिए जी आबिद साहब, रकम लगती जाएगी, शक्ल बदलती जाएगी फैक्ट्री, समझ गए ना आप? लेकिन 3 लाख रुपया दिया तो था। देखिए आबिद साहब, ये बहुत बड़ा मंसूबा है, बहुत बड़ा सर्कल है। दरअसल सच्ची बात पूछिए तो 10-12 लाख की तो ज़मीन ही खरीदी जाएगी। उसके ऊपर जदीद तरीके से फाउंडेशंस ले की जाएंगी फैक्ट्री की।
मैं समझता हूँ कि बहुत इसके ऊपर पैसा लगेगा। मैं आपको इस महीने का प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट मिल रहा है, घबराते क्यों हैं? मगर 9 लाख कहाँ से आएगा? 2-4 तो मैं भी कर लूंगा। आपने जिक्र तो किया था कि आपका बेटा कुवैत से आ रहा है, आखिरकार यहाँ आके कुछ करेगा तो सही। सर आप उस पार्टनर क्यों नहीं बना लेते? हो तो सकता है, क्यों अभी सर? हाँ, हो तो सकता है, मगर अभी तो 5 माह बाकी हैं उसके आने में। फैक्ट्री के लिए 5 माह क्या चीज़ है? आप थोड़ी बहुत रकम मंगवा लें ताकि आप समझ तो गए होंगे। मेरा ख्याल है खत भी लिख दूं और टेलीग्राम भी दे दूं। एग्जैक्टली। बड़ी देर कर दी तुमने। 2 फोन आ चुके हैं सुहेल के। मैं वहीं से आ रहा हूँ। मुलाकात हुई? किससे? टूटी फूटी मशीनों से। इसके सिवा वहां है ही क्या? कहां चली गई अब? कहां चली गई वो लाखों करोड़ों की फैक्ट्री? तुम्हें तो मुनाफा मिल रहा है कब ना? मिला अम्मी जान? पिछले 2 महीने से नहीं मिला। ओ बेटे घबराते नहीं, मिल जाएगा मिल जाएगा। ऐसे कामों में देर सवेर तो हो ही जाती है। लेकिन इस रिश्ते में तकाजा जो जरूरत क्या थी आपको रिश्ता करने की? आप लोगों ने मेरे हाथ तो काटे ही थे, मेरा सर भी झुका दिया इस रिश्ते के सामने। ओहो भाई, 15 बरस प्रदेश में रहे हो, क्या सीखा है तुमने? कदम कदम पे शक करना बुरी बात है बेटे। देखो ना, हमारे यहाँ की कुछ रवायात हैं, कुछ दोस्ती की, कुछ मोहब्बत की, कुछ भरोसे की। तुम्हें तो मुझ पर भी भरोसा नहीं रहा। वालेकुम अस्सलाम। आओ भी आओ बेटे, बैठो 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 बैठो। सैर के लिए निकले थे, सोचा नासिर को भी साथ लेते चलें। चलोगे ना भाई? नहीं शुक्रिया। दरअसल इसकी सुबह से वो तबीयत खराब थी। रात ठीक से सोया नहीं, सुबह बिस्तर पे किताबें ही किताबें थी। यार माफ करना, कुछ देर हो गई। 40 2 महीने के इकट्ठे। रूबी इजाजत चाहेंगे? अरे अरे जल्दी क्या है, बैठे ना प्लीज। बैठो, कुछ चाय वाय तो चलेगी? नहीं भाई, बात यह है कि मैंने रूबी को घर छोड़ना है, उसके बाद एक पार्टी को मिलने जाना है, तीसरा पार्टनर मिल रहा है। तीसरा पार्टनर? भाई तुम तो जानते ही हो ना कि अब फैक्ट्री जो अपनी बनानी है तो उसके लिए जमीन तो अपनी लेनी पड़ेगी, उसके लिए सरमाया ज्यादा करना पड़ेगा। सर्कल पूरा होगा तो फिर ही तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और फिर ये 2, 3, 4, 5 लाख किसी से लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों किसी और को मिलाते हो? तीसरा मिला और कारोबार रुला। अम्मी जी, कारोबार ऐसी अजीब चीज है, इसमें कई मरतबा ऐसे करना पड़ता है। लेकिन तीसरे पार्टनर से गड़बड़ हो सकती है। देखिए इस वक्त तो सिर्फ मुझे 5-6 लाख की जरूरत है। अगले माह शारजा जाऊंगा, वहां कुछ रकम पड़ी हुई है, उसको ले आऊंगा। 5 लाख हो जाएगा। आगे बोलो। लेकिन मुझे रकम परसों चाहिए। जमीन बहुत अच्छी जगह पर है, बिल्कुल फैक्ट्री एरिया के करीब। कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो कि कल फोन करके दफ्तर आ जाओ, ठीक है? बेहतर। अच्छा जी, इजाजत। अच्छा खुदा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हो गई तसल्ली? अरे तुम ऐसा करो कि 3 तुम कर दो, 3 मेरे पास है, 6 देकर तीसरा पार्टनर मैं बन जाता हूं। इस तरह हमारी मेजॉरिटी भी हो जाएगी। क्या ख्याल है? जैसे आप कहें। अब तुम कहां चले गए थे? मेरा शक यकीन में बदल गया था अब्बू, मैं वापस चला गया था। फिर क्या पता चला? उसकी फैक्ट्री नहीं है, वो वहां मुलाजिम था। कभी मुलाजिम था? रुबीना से बात की होती। वो बेचारी क्या कर सकती, उसका मशवरा कारोबार में था ना शादी में। मैंने मुनाफे की बात की थी, कहने लगा मार्केट गिर गई, ठहर जाओ। बेहद एहतियात की जरूरत है बेटे, बेहद। समझ तो मुझे भी आ रही है इसको रद्दन देने की, मगर दिल यही चाहता है कि। दिल से नहीं अब्बा जान, दिल से नहीं, दिमाग से फैसला करना होगा, और मैंने कर लिया है।
क्या? मैं इस साझेदारी को खत्म करने जा रहा हूं। किस्त नहीं मिली मुझे 3 माह से। साल भर की इकट्ठी ले लेना। देखो मिस्टर सुहेल, तुम्हारा मेरा रिश्ता नाजुक, मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बददियानती पे उतर आओ। हद से बहुत पढ़ रहे हो। पानी सर से गुजर जाए तो ऐसा ही होता है। मैं अपनी बहन और इस रिश्ते की वजह से मत याद दिलाओ मुझे ये रिश्ते नाते। मैं को भीख मांगने गया था, पैसे की, रिश्ते की। मैं भी भीख नहीं मांग रहा, पैसा मांग रहा हूं अपना। मिल जाए, वापस कर दो। मैं शराकत खत्म करना चाहता हूं। लेकिन अपने वक्त पर मिलेगा। वक्त ही तो आ चुका है। देखो एक चीज, धौंस नहीं चलेगी, समझे? ये मत समझना कि मैं किसी रिश्ते की टूट फूट से डरता हूं। जो चाहो कर लो, मगर आज अभी इसी वक्त हिसाब करना। निकल जाओ तुम मेरे दफ्तर से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इस दफ्तर में आके तुम मेरे साथ इस तरह कर? क्यों गर्मा गर्म हो रहे हो भाई? क्या किस्सा क्या है? बैठो बैठो बैठो। दोस्त बनाया था इसे, इज्जत दी, सरमाया लगाया, आंखें दिखाता है अब आंखें। तुम इतने गुस्से से बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारा रिश्ता ही तो जबान का छाला बन गया था, मगर अब मैंने उसे काट दिया है मैंने। तुम्हें रुपया चाहिए ना, इससे कहो दे दे, यही बेहतर है इसके लिए। तो दे क्यों नहीं देते हो? खत्म करो इस किस्से को। रिश्तेदारी हमारी, कारोबार हमारा, तुम कौन होते हो दरमियान में? दरमियान में मैं नहीं, मेरी नौकरी है। तुम किस्तों में दे दो, मगर दे दो। दे दूंगा, ठीक है। हर हफ्ते का 10,000 बस। मुझे यकमुश्त चाहिए। जिद न करो नासिर, 40,000 महीने का कम नहीं है। साल भर में 4,80,000 बनता है। मैं पहुंचा दिया करूंगा। आओ ना यार। पहली किस्त सुबह सुबह ही पहुंच जानी चाहिए। मेरी जिम्मेदारी थी सर, मुझे ही तय कराना था। मेरे ख्याल में ये बेहतर हो गया है। लेकिन इस तरह तो कई बरस लगेंगे। मैं किस्त दुगनी करा दूंगा सर। आप फिलहाल मामले को चलाएं। लीजिए, गिन लीजिए। क्या करें सर? रिश्वत लेने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। सर ये तो मेरी रकम है सर। और ज्यादा बाबा नहीं करो। रेड हैंड पकड़े गए, ऊपर से बेकसूर बनते हो। नंबर चेक करिए सर। ले चलो और मैं खान बिठा को जीप में। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर अपने बचपन के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोस भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।